हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखिए आज की ताजा तरीन खबर। सांसद व केंद्रीय मंत्री श्री कपिल पाटिल साहब जी बागेश्वर धाम में पधारे हुए थे। वहाँ पे लाखों की भीड़ भी थी, जिसमें उन्होंने अपने शब्दों द्वारा कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा हुआ है। चलिए हम सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा कि लोग जो है इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। हम सभी सौभाग्यशाली हैं महाराज जी। हर एक राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार होती है। हर एक देश में विश्व के अलग अलग पार्टी की सरकार होती है, लेकिन पूरे विश्व में जिसकी सरकार है वो बागेश्वर धाम सरकार है। मैं तो कल महाराज चेन्नई में था। मुझे लग रहा था कि आपके दर्शन नहीं होंगे, लेकिन आखिर आपने बुला ही लिया। वैसे महाराज आपका सत्संग है, इसलिए मोदी जी के साथ हम केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। और आप लोगों का भी सत्संग है, इसलिए हम यहां से एमपी बने हुए हैं। महेश, मैंने जो भी आपका महात्म्य सुना है महाराज, वो बहुत ही प्रेरणादायी है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हीरा परखने से पीड़ा परखने वाला जो होता है वो सही मायने में जोरी होता है। और आप जोरी हैं। आपने अभी एक बात कही कि किसी से खुद को कमजोर मत समझना। मैं थोड़ा सा उल्टा लोगों को बताते रहता हूँ कि ब्लेड उसको भी बहुत धारदार होता है, जिससे हम लोग दाढ़ी करते हैं तो ब्लेड से कभी हम लोग पेड़ नहीं काटते हैं। कुल्हाड़ी भी मजबूत होती है, उसको भी धार होती है, लेकिन कुल्हाड़ी से कभी हम लोग बाल नहीं काटते हैं। हर एक चीज का अपना अपना महत्व होता है, तो किसी दूसरे से अपनी तुलना करके खुद का अपमान कभी मत करें। महाराज ने सनातन धर्म की बात की। महाराज ये देश ही आगे मत जाओ, सनातन लोगों से ही बना हुआ है। लेकिन मैं ना धर्म की बात करूंगा ना राजनीति की बात करूंगा। मैं महाराज हमेशा कहता हूं जात पात धर्म पंथ इससे ऊपर उठ के अगर कोई है तो वो इंसानियत का धर्म है। फिर भी एक बात जरूर कहूंगा, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हम महाराज जी हमें जगाने आए हैं। हम अगर वक्त पे जाग जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं जागेंगे तो एक दिन तिरंगे में चांद दिखाई देगा। अगर वक्त पे जागेंगे तो एक दिन चांद पे तिरंगा लहराएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इनकी सोच यही है
पार्टी के बारे में नहीं सोचते हैं, देश के हर इंसान के बारे में सोचते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे देश के 130 करोड़ देशवासी हूँ, उसमें सभी धर्म के लोग आए, उसमें हमारे मुसलमान भाई भी आ गए, जैन भाई भी आ गए, बौद्ध भी आ गए, सिख भी आ गए, जितने धर्म हमारे देश में है सभी धर्म के लोग इसमें आ गए। ऐसे ही नहीं, 1 महीना पहले महाराज जी एक सर्वे आया, हमारे देश के लोग मोदी जी को नेता माने ना माने, लेकिन विश्व का जो सर्वे आया, विश्व के सारे नेताओं से ज्यादा परसेंटेज पसंदी मोदी जी को मिली। 71% पसंदी मोदी जी को मिलके विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनने का काम मोदी जी के माध्यम से हुआ है। ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये सम्मान, ये गौरव हमारे देश के 130 करोड़ जनता का है। इसलिए बड़ी नम्रता से मैं कहता हूं, मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बने, ये भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। मोदी जी ये देश के प्रधानमंत्री 2024 में फिर से बने, ये इस देश की जरूरत है, विश्व की जरूरत है। और बागेश्वर धाम सरकार जी के आशीर्वाद से मुझे विश्वास है, आप लोगों के आशीर्वाद से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग जरूर ये कार्य 2024 में करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि बागेश्वर धाम महाराज जो है ये बजरंगबली का रूप है। एक दिन बजरंगबली जी को महाराज कहा कि आपको ज्ञान देना है सूर्य से। बजरंगबली जी सूर्य के पास पहुंच गए, उन्होंने कहा कि आपसे मुझे ज्ञान लेना है। सूर्य ने कहा भैया मैं तो चलते रहता हूँ, आपको कैसे ज्ञान दूंगा। तो बजरंगबली जी ने कहा आप चलते रहिए, मैं आपके साथ उल्टा चलते रहूंगा, आप ज्ञान देते जाएंगे, मैं आत्मसात करते जाऊंगा। और विश्व में एक ही ऐसे भगवान है बजरंगबली, जिनका वास पूरे विश्व में है, जिस भगवान की मृत्यु नहीं होगी, वो बागेश्वर धाम सरकार है, वो बजरंगबली है। और इनके आशीर्वाद से इस देश में सभी के घर में सुख संपत्ति समाधान आएगा, ऐसा आशीर्वाद हमें महाराज जी से अवश्य मिलेगा। यही बात कह के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज। ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। देखते रहिए स्वप्न लोक टीवी न्यूज।